नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप लोग अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। जैसे कि कोविड 2021 में एक बहुत ही विकराल रूप लेकर के आया है और हमें बहुत ज़रूरत है कि हम कम से कम बाहर निकलें, और जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसे आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोग सब मिलजुल के पूरा करें, जिससे कि हम सब भारतीय जो है जल्दी इस जो एक हमारे ऊपर जो एक कोरोना का इस समय जो एक विकराल रूप है उससे हम जल्दी ही जो है मुक्ति पा पाएँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी, लेआउट की बात की थी। उसके बाद आप लोग के बहुत सारे इनपुट्स आए, आप लोगों ने बहुत सारे उसमें इनपुट्स दिए कि लेआउट्स में क्या होना चाहिए, डिज़ाइन में क्या होना चाहिए। और जो कई बार आप लोगों की तरफ से इनपुट आया वो ये आया कि कंपनी वाले एक ड्राइंग दे देते हैं और आप लोगों से डिस्कस भी नहीं करते हैं कि उसको ड्राइंग में क्या डीलर के एलओआई होल्डर के क्या इनपुट्स हैं, और एलओआई होल्डर के कुछ अपने अगर चेंजेस करने हैं सेल्स रूम ब्लॉक में या कहीं लेआउट में, तो उसमें क्या कोई इनपुट्स कंपनी एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती। नॉर्मली जो आप लोग के इनपुट्स आते हैं उसमें यही होता है कि कंपनी के जो अधिकारी होते हैं उसमें आप लोग की कोई सुनवाई नहीं करते हैं। तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि स्टैंडर्ड ड्राइंग्स होती हैं कंपनीज़ की, वो फॉलो की जाती हैं, बट एज ए एलओआई होल्डर आपको राइट होता है कि आप अपने इनपुट्स दे पाएँ, क्योंकि कभी कभी अगर आप एम्पावर्ड हैं, आपको नॉलेज है और आप दूसरे पेट्रोल पंप्स को चला रहे हैं या आप कीन हैं इस प्रोफेशन में आने के लिए, तो आपको पता होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कहाँ बैठ के इसे अच्छा से कंट्रोल कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप लोग एम्पावर्ड रहें, आप लोग अपनी नॉलेज को अपडेट करें, और आप लोग की अगर क्यूरियोसिटी है इस फील्ड को जानने के लिए तो आप सनकी डिज़ाइनर के प्लेटफॉर्म पर आके बहुत सारी वीडियोज़ देख के अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको लगता है कि वीडियोज़ इंपॉर्टेंट हैं और हमें थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी नॉलेज ऐड ही करेंगी, और उसमें कुछ आपसे मांगा तो जा नहीं रहा, क्योंकि सारी वीडियो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बिना किसी कॉस्टिंग के हैं, और थोड़ा बहुत तो 1-2% तो आपकी नॉलेज को दोस्तों बढ़ा ही रही होंगी। अगर आपकी नॉलेज को बढ़ा रही हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एटलीस्ट कमेंट्स तो दीजिए। आपका थम्स अप देने से एक बहुत इनकरेजमेंट मिलता है कि हम इस तरह की वीडियोस को और बनाएं, और आपके इनपुट्स अगर आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाने में उसमें जो है बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों। तो अगर आपको लगता है कि आपकी 1% भी अगर आपको लगता है कि इससे बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ अपने जो और लोग हैं उनको इस वीडियो को लाइक करिए, उनको शेयर करिए, उनको उस ग्रुप में भेजिए, अपने व्हाट्सएप दूसरे ग्रुप्स में भेजिए, क्योंकि आप लोग के डीलर्स के अलग अलग शहर में, अलग अलग स्टेट में आप लोग के डीलर्स की अपनी एसोसिएशंस हैं पेट्रोल पंप्स वाली। एटलीस्ट मैं आपसे इतनी तो रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा इतना तो राइट बनता है दोस्तों, 2 मिनट लगेंगे दोस्तों कि आप इन वीडियो को शेयर करिए, और कम से कम उन लोग को ज़रूर शेयर करिए जो थोड़ा डिप्राइव्ड हैं, जिनको वाकई थोड़ी सी नॉलेज और एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं आज डिज़ाइन की। जो हमने एक लेआउट की पहली एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद आप लोग के बहुत इनपुट्स आए, तो नेक्स्ट वीडियो उसी सीरीज़ की हम बना रहे हैं, जिसमें हम फोकस करेंगे सेल्स रूम ब्लॉक की। और लेआउट बेसिकली क्या होता है, लेआउट वो होता है जब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो होता है किसी पेट्रोल पंप के, उनको एक दूसरे के रिस्पेक्ट में प्लेस करते हैं, देन दैट बिकम्स ए लेआउट। और हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो वो दैट इंक्लूड्स लेआउट प्लस आर्किटेक्चरल और एस्थेटिकल क्या चीज़ें हैं उसमें ऐड हो रही हैं, सो दैट बिकम्स ए डिज़ाइन। सो डिज़ाइन इंक्लूड्स लेआउट एज वेल एज एस्थेटिक एलिमेंट्स एंड फर्दर मोर यूटिलाइजेशन ऑफ मटीरियल्स एंड ऑल दोज थिंग्स, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ द डिज़ाइन। तो आप बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ दोस्तों। आज हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले हैं कि सेल्स रूम क्या होता है, हम इसे सेल्स रूम ब्लॉक क्यों कहते हैं, और सेल्स रूम में बेसिकली आप लोग जो एलओआई होल्डर होते हैं, जो डीलर बाद में होते हैं, उनको बैठना सेल्स रूम ब्लॉक में होता है। और ये एक हेड होता है, एक ब्रेन होता है किसी भी रिटेल आउटलेट या फ्यूल स्टेशन का, जहाँ से सारे ऑपरेशंस गवर्न होते हैं, जहाँ से सारे डायरेक्शंस आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दोस्तों। और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे एलिवेशंस दिखाने वाला हूँ, बहुत अच्छे अच्छे इंटीरियर्स दिखाने वाला हूँ, दोस्तों आप गलत सोच रहे हैं। मैं आपको कंसेप्चुअल आइडिया देने वाला हूँ कि सेल्स रूम ब्लॉक की प्लेसिंग कैसे करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, किसी भी रिटेल आउटलेट में डिफरेंट शेप्स को कंसीडर करते हुए, डिफरेंट साइज़ को कंसीडर करते हुए, और सेल्स रूम ब्लॉक के अंदर किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर छोटा सेल्स रूम ब्लॉक है उसमें किन चीज़ों की बेसिकली ज़रूरत है, और बड़े जो सेल्स रूम ब्लॉक है उसमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो अब बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ। मैं आर्किटेक्ट एंटरप्रेन्योर सनकी डिज़ाइनर के प्लेटफॉर्म पे। चलिए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सेल्स रूम ब्लॉक को देखते हैं कि क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, और ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए किसी फ्यूल स्टेशन के लिए क्यों है दोस्तों।
एक्चुअली दोस्तों मैं अब आपसे अपना जो है लैपटॉप का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम कंसेप्चुअल चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। सेल्स रूम को एक ब्लॉक लेके चलेंगे, उसके बाद उनके जो अंदर के कंपोनेंट्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। आइडिया आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने का है। आइडिया आपको ये बताने का नहीं कि यहाँ ग्लास लगा लीजिए, इस तरीके से आप ये रूम्स को प्लेस कर लीजिए, इनके साइजेज़ हैं। ऑफ कोर्स हम थोड़ा सा उनको टच करेंगे, बट एस्थेटिक्स की उनकी बात नहीं कर रहा। कंसेप्चुअल आपको आइडिया देना चाहता हूँ, टेक्निकल आपको आइडिया देना चाहता हूँ। तो मैं अपने स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ध्यान से देखिएगा। इसके मॉनिटर पे आ गए हैं। अब हम इस पे जो है आपसे डिस्कशन, आपको थोड़ा थोड़ा जो है कॉन्सेप्चुअल चीज़ों का आइडिया देंगे। तो ये मैंने जो है लेआउट्स को खोल लिया है दोस्तों। अब आप इसको जो है ड्राइंग्स को बहुत ध्यान से देखिए। कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जो है जस्ट ए मिनट, ये मैंने अपने आप को प्लेस कर दिया। अब दोस्तों आप इस वाली ड्राइंग को देखिए, गौर से देखिए। इस वाली ड्राइंग में बेसिकली ये हमारी रोड दिखाई जा रही है, किस तरीके से हम रोड पे मूव करेंगे। ये हमारा एक प्लॉट का एरिया है, मान के चलिए हमारा रिटेल आउटलेट की बाउंड्री है। इस तरीके से गाड़ी जो है कंसेप्चुअली हम डिस्कस कर रहे हैं, कंसेप्चुअल सेल्स रूम लोकेशन की हम बात कर रहे हैं। इस तरीके से जो है हमारी गाड़ी यहाँ से अंदर जाएगी। तो एक पहली लोकेशन को हमने इस तरफ सेट किया है। मान लीजिए 25 मीटर बाई 25 मीटर का एक लेआउट, ये जो है रिटेल आउटलेट है। हमने इसको जो है डिवीजन्स में बांट दिया है। जैसे इसको हमने 3 डिवीज़न में बांट दिया, इसको हमने 2 डिवीज़न में बांट दिए। ये हमारे जो है मशीन्स दिख रही हैं, डिस्पेंसिंग यूनिट्स दिख रही हैं। और इस तरीके से हमारी गाड़ी यहाँ से आएगी दोस्तों, यहाँ एंटर करेगी। तो एक सेल्स रूम ब्लॉक की लोकेशन पहली ये फिक्स करी है, दूसरी लोकेशन ये है, तीसरी लोकेशन ये है। अब आप खुद आपने इसमें से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर गाड़ी यहाँ से एंटर करेगी दोस्तों, यहाँ से जाएगी और यहाँ से फ्यूल लेगी यहाँ से और यहाँ से वापस आएगी, तो क्या सही रहेगा। इसका ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है हमें देखने में एलिवेशन पे घुसते ही थर्ड डायमेंशन में, या इसका ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है, या इसका ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है। मेरे को लगता है दोस्तों ये जो लोकेशन होती है, यहाँ पर हमारा सेल्स रूम ब्लॉक आके छिप जाता है। बेसिकली आपको इस वीडियो में यही आइडिया देना है कि किस तरीके से आप लोग सेल्स रूम ब्लॉक की लोकेशंस को फाइनल कर सकते हैं। अब अगर हम दूसरे अगर हम प्लान को देखें, इस पर आ जाते हैं, तो देखिए सेल्स रूम ब्लॉक की शेप कहीं पे एल शेप भी हो सकती है। जैसे ये लोकेशन है लेफ्ट हैंड साइड पे घुसते ही, ये राइट हैंड साइड पे है। नॉर्मली जो एल शेप के सेल्स रूम ब्लॉक्स होते हैं, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस बहुत ज़्यादा बनाती है। भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल इस तरह के सेल्स रूम ब्लॉक्स को नहीं बनाती है। इनफैक्ट हम इसको भी डिटेल ड्राइंग्स में देखेंगे। और ये दोनों ही लोकेशन पे जो है सेल्स रूम ब्लॉक लेफ्ट एंड राइट पे ये इंडियन ऑयल जो है कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसको रखती है। ये एक सेंट्रल की लोकेशन है, यहाँ पर एल शेप का जो है हम एक सेल्स रूम ब्लॉक को नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ से फिर दोस्तों हमारी एंट्री हो रही है। इसके आप व्यू को देखिए। इस समय अगर एल शेप में अगर हमारा है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत व्यू हमें इस वाली ड्राइंग से बेटर आ रहा है, क्योंकि इसमें ये सिंगल डायमेंशन आता है, एक ही तरफ आ रहा है, और ये डबल डायमेंशन आ रहा है। तो इसमें थोड़ा एलिवेशन हमें यहाँ पे मिलता है दोस्तों। तो ये बेटर लुक दे रहा है, ये बहुत अच्छा लुक दे रहा है, बिकॉज ये अपोजिट साइड में आता है, व्यू में पूरा आता है। और ये सेंट्रल लोकेशन है, इसका व्यू सिमिलर है जैसा कि मैंने इसमें दिखाया। अब हम इस वीडियो को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं दोस्तों। ये एक लोकेशन 1 है, ये लोकेशन 2 है, लोकेशन 3 है। और घुसते समय हम देख सकते हैं कि एलिवेशन में हमें बेस्ट व्यू ये हमें बहुत कम दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन दिखेगी। जैसे जैसे हम नज़दीक आएंगे तो हमें पूरा ग्लेजिंग भी नहीं दिखाई पड़ेगी, पूरे इसके रूम्स भी दिखाई नहीं पड़ेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर पूरा एक बैकड्रॉप में बहुत अच्छा एलिवेशन आएगा। और अगर हम इनको डबल स्टोरी बना लेते हैं और यहाँ पर अगर हम अपनी कैनोपी को इस सेल्स रूम ब्लॉक के ऊपर स्टेप्स कॉलम से रख देते हैं L2 लोकेशन में, तब भी बहुत अच्छा लुक आएगा दोस्तों। L3 पे जो है हमें पूरा व्यू मिलता है, जब हमारी यहाँ से गाड़ी घुसती है तो फ्रंट भी दिखता है हमें, तो इस तरफ से भी हमें पूरा दिखता है और यहाँ से पूरी साइड भी दिखती है। तो आपको अगर और हम तीसरी शेप दोस्तों लेके चलते हैं, जिसमें इस तरीके से मान लीजिए कोई एंगुलर प्लॉट है। नॉर्मली हमारे प्लॉट सीधे नहीं होते हैं, खासकर रूरल एरियाज़ में। और इस तरीके से अगर हमारी गाड़ी घुस रही है, इस केस में फिर भी L1 लोकेशन में थोड़ा हमें व्यू बेटर आ रहा है, पर बेस्ट हमें L2 और L3 लगता है। बाकी हम इनकी जो है प्लेसिंग को चेंज कर सकते हैं, इनके जो सेल्स रूम ब्लॉक है इनके ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये वाला अगर ब्लॉक देखा, तो किस तरीके से हम इसे प्लेस करें, किस तरीके से हम इसका ओरिएंटेशन रखें, ये सब चीज़ें हम जो है इसमें प्ले कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वी कैन ईजिली वर्क इट दिस आउट। तो आप अगर देखेंगे, अगर हम इसको चाहे तो पैरेलल टू वॉल रखें, या हम इसको जो है थोड़ा सा पैरेलल टू, हम इसको जो है विद रिस्पेक्ट टू रोड भी रख सकते हैं इस तरीके से करके, और हम इस ब्लॉक को उठा करके यहाँ कर सकते हैं। ये हमारा आ गया
पैरेलल टू रोड आ गया। तो हमारे पास सारी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है दोस्तों। ये एक आर्किटेक्ट का वर्क डिज़ाइन का एक होता है किस तरीके से वो आपकी ड्राइंग को टेकअप करता है। तीसरे में अगर इस तरीके से एंगल हो जाए जो कि अपोजिट टू आपकी एंट्री हो, उस तरफ मुंह खुल रहा हो, तो आप देखिए जो L1 लोकेशन है ये बहुत ही ख़राब लोकेशन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जा कर के जो है बेसिकली हमें ये भी पता नहीं चलता है कि किस तरीके से जो है हमें कुछ भी व्यू नहीं आता, बहुत अजीब सी शेप आती है इसमें, फिर भी हमें व्यू आ रहा है। और ये लोकेशन जो है थर्ड L2 जो है ये एक स्टैंडर्ड लोकेशन है। तो इसमें आपको ये क्लियर हो रहा होगा दोस्तों कि कहाँ पे हम किस शेप का अगर हम एक सिल्सम ब्लॉक को रखें तो किसकी ज़्यादा विजिबिलिटी के इफेक्ट आ रहे हैं, कौन ज़्यादा अच्छा इंटीग्रेट हो रहा है डिज़ाइन के साथ, और कौन बहुत अच्छा जो है, कौन सी लोकेशन जो है बहुत अच्छा हमें एक इनपुट दे रही है विद रिस्पेक्ट टू हमारे जो ये हैं जो कैनोपीज़ हैं, कैनोपी के साथ में कौन सी बहुत अच्छी मैच कर रही है। ये लोकेशन बहुत अच्छी मैच कर रही है, ये लोकेशन एक सेकंड पोजीशन पे आती है और ये लोकेशन हमारी थर्ड पोजीशन पे आती है। तो इन ड्राइंग से कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको अपडेट करने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो है हम लेआउट्स को देख सकते हैं। अब आप एक दूसरी ड्राइंग को देखिए कि बड़ा सेल्स रूम ब्लॉक जो है वो किस तरीके से जो है, इसमें देखिए इस ड्राइंग में दोस्तों सेल्स रूम ब्लॉक को कैसे रखा गया। आप देखिए ये वही जो हमारी L2 लोकेशन है उसकी हम बात कर रहे हैं, L3 लोकेशन है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ से अगर हमारी गाड़ी घुसती है ADA लेन से तो यहाँ पे आप देख लीजिए सेल्स रूम ब्लॉक को हमने किस तरीके से प्लेस किया है। ये एक बड़ा सेल्स रूम ब्लॉक है क्योंकि हमारा साइज़ बहुत अच्छा है, 50 मीटर की यहाँ पे डेप्थ है, और हमने किस तरीके से प्लेस किया है। ये जनरल एक टेंडेंसी होती है, अगर सेल्स रूम ब्लॉक को हम यहाँ प्लेस कर रहे हैं, अगर गाड़ी हमारी यहाँ से घुसेगी दोस्तों तो इसका बहुत अच्छा लुक आएगा। ये भी साइड विजिबल होगी, ये भी साइड विजिबल होगी, पूरी ग्लेजिंग दिखाई पड़ेगी, अच्छे से लोगो दिखाई पड़ेगा, और इसका जो फ्रंट का पट्टा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें दिखाई पड़ेगा। नॉर्मल प्रैक्टिस में सेल्स रूम ब्लॉक और जो टैंक्स होते हैं उनको एक दूसरे के अपोजिट रखते हैं, एक थंब रूल है दोस्तों, बट किसी कंडीशन में हमें इनको जो है एक दूसरे के नज़दीक भी रखना पड़ता है। तो जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया कि किस तरीके से जो आप कर सकते हैं। ये एक मैं आपको थर्ड सेल्स रूम ब्लॉक दिखा रहा हूँ जो कि 24 मीटर का बहुत बड़ा सेल्स रूम ब्लॉक है, 6.5 मीटर बाई 24 बाई मीटर का। यहाँ पे देखिए किस तरीके से, क्योंकि पीछे भी हमारी फ्यूलिंग है, जो हमारे बड़े ट्रकर्स हैं उनके लिए हमारी पीछे फ्यूलिंग है, और आगे हमारे छोटी फ्यूलिंग है, या कह लीजिए कि आगे हमारे MS की ज़्यादा सेल के लिए और पीछे HSD की सेल है। तो किस तरीके से जो है टॉयलेट ब्लॉक, किस तरीके से सेल्स रूम ब्लॉक को रखा गया है अलॉन्ग विथ प्रोविज़न ऑफ टॉयलेट्स, और इनके अंदर हमने किन किन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया है सेल्स रूम ब्लॉक के अंदर। जो सेल्स रूम ब्लॉक के हमारे जो दोस्तों जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें हमारा एक DSM रूम होता है, हमारा एक मैनेजर रूम भी हो सकता है, DSM रूम और मैनेजर रूम एक जैसे हो सकते हैं, और हमारा उसमें जो है बेसिकली जो है हमारे साथ उसमें वो भी हो सकता है कि ल्यूब रूम हो सकता है एक हमारे लिए जो है वो ल्यूब रूम के साथ साथ जो है हमारे पास, लेट मी शो यू, हम बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों एक सीधा हमने सेल्स रूम ब्लॉक खोल लिया है यहाँ पे। अब इसको हम देखिए आप किस तरीके से दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर जो है ये सेल्स रूम ब्लॉक को हमने खोल लिया। देखिए किस तरीके से हमारे रूम्स को एक दूसरे के साथ सेट किया गया है, आप इनको देख सकते हैं। पीछे हमारे हैंडीकैप्स का टॉयलेट है और मेल फीमेल टॉयलेट्स हैं, इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ हमारा इलेक्ट्रिकल रूम है, हमारा एक ल्यूब का रूम है, और यहाँ पर हमारे सेल्स रूम ब्लॉक है, यहाँ पर मैनेजर्स हैं और हमारा जो है सेल्स की टीम है। इस तरीके से हमने इनको बैठाया हुआ है। कहीं कहीं सैम्पल्स रूम्स भी होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो अब हम थोड़े से आपको जो है सेल्स रूम ब्लॉक का एक वो दिखा देते हैं, आइडिया दे देते हैं कि किस तरीके से हम जो है इनको प्लेस करते हैं। ये देखिए सेल्स रूम ब्लॉक 9 बाई 5 मीटर का है, इसमें जेंट्स और लेडीज़ के टॉयलेट्स हैं विद द प्रोविज़न ऑफ हैंडीकैप्स। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखिए तो हमारे पास जो है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल रूम है, सैंपल रूम है, और ये सेल्स एरिया है जहाँ पर हमारा जो ऑटोमेशन का पैनल लगा है, ल्यूब रूम है, चेंज रूम है। ये हमारा एक स्टैंडर्ड जो है ड्राइंग है जिसमें आप देखिए किस तरीके से लेडीज़ और जेंट्स चेंजिंग रूम्स हैं हमारे पास। लेडीज़ और जेंट्स हमारे पास चेंजिंग रूम है, आप यहाँ देख सकते हैं। ल्यूब है, इलेक्ट्रिकल रूम है, सैंपल कलेक्शन रूम है, सेल्स रूम है, ARB है जो एलाइड रिटेल जो बिजनेस एक्टिविटी होती है उसके लिए, और जेंट्स और लेडीज़ के टॉयलेट हैं। और हैंडीकैप्स तक आने के लिए देखिए सेल्स रूम ब्लॉक में जो हमारा ये भी दिया हुआ है। सेल्स रूम ब्लॉक में नॉर्मली चारों तरफ जो होता है हमारे एक प्रिंट प्रोटेक्शन दिया होता है, जिसमें जो एक छोटा सा सैंपल रूम है आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल रूम है, टॉयलेट्स हैं और एक डीलर का रूम है। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों साइट पे कितनी जगह है
उस हिसाब से जो हम इनको सेल्स रूम ब्लॉक्स को जो है दिखा सकते हैं। तो ये एक आपको इम्पॉर्टेंट आइडिया देना था, सेल्स रूम ब्लॉक क्या है, उसकी बेसिक चीज़ें क्या है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि सेल्स रूम ब्लॉक की बेस्ट लोकेशन क्या है। थोड़ी सी हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की और उसके अंदर जो है सेल्स रूम ब्लॉक्स में क्या क्या हमें चीज़ें डालनी चाहिए। नॉर्मली मैंने आपको बता दिया है कि ल्यूब रूम हमारा होना चाहिए और हमारे जो सेल्स की टीम है उनके बैठने की जगह होनी चाहिए, सैम्पल्स रूम्स होने चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए और कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिकल रूम्स को हम सेपरेट भी कर देते हैं, बट इट हैज़ टू बी ए पार्ट ऑफ द सेल्स रूम ब्लॉक्स। और हमें जो है कहीं कहीं पे चेंजिंग एरियाज़ भी देने पड़ते हैं मेल फीमेल्स के लिए, क्योंकि जो बड़े रिटेल आउटलेट्स होते हैं उन पे फीमेल्स भी आजकल काम कर रही हैं और उनके चेंजिंग रूम्स अलग से देने पड़ते हैं क्योंकि वो आकर अपनी ड्रेस चेंज कर पाएँ। सैम्पल्स रूम्स हमें देने पड़ते हैं, ल्यूब रूम हमें देना पड़ता है और कहीं पे अगर डीलर खुद बैठते हैं तो हमें डीलर रूम्स अलग से देना पड़ता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, और हमें ऑटोमेशंस के प्रोविज़न भी जो है सेल्स रूम ब्लॉक के एक एरिया में करने पड़ते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दोस्तों जब भी आप सेल्स रूम ब्लॉक को डिज़ाइन करते हैं। और सेल्स रूम ब्लॉक को बहुत अच्छे से डिज़ाइन करिए। हेड होता है जहाँ पर मैनेजर्स बैठते हैं, उनको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए, उनको काम करने का बहुत अच्छा माहौल दीजिए अंदर बैठने का। और सेल्स रूम ब्लॉक को बहुत अच्छे से आप जो है डिज़ाइन करिए, अच्छी ग्लेजिंग लगाइए, अच्छी लाइटिंग करिए जिससे रात को बहुत ब्यूटीफुल लगे और अच्छी उन पे RVI भी कराइए दोस्तों। मैं किसी न किसी वीडियो में RVI को एक्सप्लेन करूँगा। तो सेल्स रूम ब्लॉक को बहुत लाइटली मत लीजिए दोस्तों, जहाँ बैठ के आपको सारे डिसीजन लेने हैं और जहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारी किसी भी रिटेल आउटलेट की जो इस पर डिपेंड करती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो से आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर हुआ होगा कि सेल्स रूम ब्लॉक को कहाँ रखना चाहिए और किस तरीके से जो है सेल्स रूम ब्लॉक और हमारी कैनोपी अगर इंटीग्रेट हो जाए आपस में तो थर्ड डायमेंशंस कितने अच्छे तरीके से रिटेल आउटलेट को दी जा सकती है। तो मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, इतना मेरा हक बनता है कम से कम इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए और औरों को शेयर करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग का जो है डीलर्स का या आप लोग को LOI होल्डर का एक ज़रूर व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, उससे प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए जिससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग दोस्तों अपना और अपने घर वालों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू।